नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। शहर के प्रेस क्लब के सामने दुकान लगाने वाली एक महिला ने यशो कैंट पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। मामला पहुंचा प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी के पास, लेकिन उनसे मुलाकात न हो पाने के कारण महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। सर्किट हाउस में यह ड्रामा आज हुआ, जबकि प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी से उसे मिलने से पुलिस ने रोक दिया। पुलिस के रोकने के बाद महिला ने परिवार समेत यहां पर जमकर हंगामा किया। तस्वीरों में जिस महिला को हाथ जोड़े आप देख रहे हैं, ये महिला प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी से मिलकर यशो कैंट की शिकायत करना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने इसे सर्किट हाउस के पास ही रोक दिया। जनपद के कैंट थाना क्षेत्र का यह मामला है। यहां दुकान लगाने वाली एक महिला ने यशो कैंट पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि वहां की एक महिला लगातार उसको प्रताड़ित कर रही है, जिसकी शिकायत पुलिस से उसने की, लेकिन पुलिस उक्त महिला पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टा उसे ही प्रताड़ित कर रही है। पुलिस की इस प्रताड़ना से तंग परेशान हाल महिला अपनी बेटी व बेटे के साथ सर्किट हाउस पहुंची और यहां पर वह जिले के प्रभारी मंत्री के समक्ष शिकायत दर्ज कराना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उसे रोक दिया। पीड़ित महिला व पुलिस के बीच काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा यहां चलता रहा। पुलिस इस महिला को अपने साथ लेकर चली गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सर्किट हाउस की, जहां पर कैंट थाना क्षेत्र के पास प्रेस क्लब है और प्रेस क्लब के सामने यह महिला दुकान लगाती है और एक अन्य परिवार से इसका विवाद है। हाई वोल्टेज ड्रामा तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सर्किट हाउस के पास यह महिला पहुंची थी जिले के प्रभारी मंत्री से कैंट थाने के यशो की शिकायत करने, लेकिन पुलिस ने उसका रास्ता रोका तो महिला विक्षिप्ता अवस्था में आ गई। साथ में उसकी बेटी और यह महिला जोर जोर से अपने आरोप को लगा रही थी मीडिया के सामने। हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था। बाद में पुलिस ने इसे अपनी गाड़ी में लादा और इसकी बेटी को भी बिठाया और अपने साथ लेकर चली गई। फिलहाल पुलिस व फरियादी के बीच यह हाई वोल्टेज ड्रामा चर्चा का विषय रहा। क्या इस महिला को न्याय मिलेगा या नहीं, यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन पुलिस की शिकायत और पुलिस ही अपने साथ इसे लेकर चली गई, दोनों ही बातें सामने आज आई। लड़के के हमको गाली दे, अब कार्रवाई ने कर 2 औरतों को बैठा करके मोहल्ला बना लिए हैं पुलिस वाले रुपया कमाने के चक्कर में। हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। ये दिख रहा है, ये जो प्रेस क्लब के मूल में लगे वहीं एक औरत है, 2 लड़की हैं। जिले के प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी आज अयोध्या दौरे पर थे। अयोध्या पहुंचे नीलकंठ तिवारी प्रभारी मंत्री अयोध्या ने सबसे पहले यहां पर हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया और उसके बाद उन्होंने जनपद में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए L2 हॉस्पिटल बढ़ाए जाने की बात कही। विकास कार्यों की उन्होंने आज समीक्षा किया। पत्रकारों से बात करते हुए सूबे के पर्यटन मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी ने कहा कि नोएडा और मथुरा के बीच में प्रदेश सरकार फिल्म सिटी बनाने जा रही है। यह सीएम योगी का बहुत ही अच्छा निर्णय है। इससे लोगों को रोजगार मिलेंगे और अवसर भी। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद प्रभारी मंत्री ने आज कहा कि अयोध्या जनपद में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए L2 हॉस्पिटल बढ़ाए जाने की जरूरत है। जिला प्रशासन को दिशा निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही जिला प्रशासन L2 हॉस्पिटल और स्थापित करेगा। नीलकंठ तिवारी ने कहा कि अयोध्या जनपद के विकास कार्यों को लेकर भी बैठक की गई और अधिकारियों को इस संबंध में काम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पर्यटन की दृष्टि से पूरे अयोध्या के स्वरूप को एक अद्भुत स्वरूप प्रदान करने को लेकर के हर विभागों के अधिकारियों को मिलाकर के आदरणीय योगी जी ने एक कमेटी बनाई है। एक वर्ल्ड ग्लोबल आर्किटेक्ट का चयन होने जा रहा है, जिसके आधार पर अयोध्या के एक समुचित, समेकित, समन्वित
विकास की परियोजना को लेकर के हम लोग आ रहे हैं। पर्यटन विभाग यहाँ के हर जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनको जोड़ करके एक अयोध्या पावन पथ करके एक योजना पर काम कर रहा है। यहाँ के सभी कुंडों को संवारने का, सुंदर करने पर काम हो रहा है। और जितने भी ऐसे करके मंदिर हैं, मठ हैं, करीब अभी तक जो हमारे पास सूची आई हुई है, जो प्रतिष्ठित और अति महत्वपूर्ण मंदिर हैं, ऐसी सूची करीब 250 की है। उन सभी मंदिरों को उन आसपास की अवस्थापना सुविधाओं को व्यापक बनाने के लिए, पर्यटक के लिए सुविधाजनक हो, उसकी सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए एक कार्य योजना बनाने के लिए अभी मैंने निर्देशित किया है। जिन लोगों पर दूसरों के स्वास्थ्य का जिम्मा हो और खुद बीमार होने लगें तो सोचिए हालात क्या होंगे। जीता जागता उदाहरण अयोध्या जनपद में देखने को मिल रहा है। मामला अयोध्या जनपद के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा है, जहां आधुनिक चीर घर में पोस्टमार्टम के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। कारण यह है कि यहां कुछ सप्ताह से लाइट नहीं आ रही, जिसके कारण डीप फ्रीजर बंद पड़े हैं। डीप फ्रीजर बंद होने के कारण यहां रखे 100 डीजनरेट हो रहे हैं, जिसके चलते डॉक्टर ही नहीं वरन यहां मौजूद आम लोगों को भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आधुनिक चीर घर के नोडल अधिकारी की ओर से बीते 8 सितंबर को लिखित शिकायत दी गई है, जिसके बावजूद आज भी स्वास्थ्य महकमे के जिम्मेदारों की नींद नहीं टूट रही है। नेचर है, लाइट की कमी है और यहाँ पे जो बॉडी पड़ी हुई है, लवारिस बॉडी है, जो 5-6 केस में निपटा रहा हूँ यहाँ पे है, उसको भी निपटाने में हो रही है। तो दिक्कत तो हो रही है, गर्मी है, बाकी उस लाइट ना होने की वजह से बॉडी है उसको डिजनरेट हो जाती है ना, उसमें ख़राब हो रही है बॉडियाँ। तो लाइट की काफ़ी दिक्कत है यहाँ पे। जब से मैं काफ़ी गर्मी हो रही है, उसमें भी मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो लाइट के लिए एप्लीकेशन शायद दिए थे, कंप्लेंट, लेकिन अभी वो सही नहीं हो पाई। लाइट की काफ़ी दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, इससे कोई महत्वपूर्ण जगह है। हाँ, लाइट की, जबकि यहाँ पे लाइट की हमेशा ज़रूरी चीज़ है, लाइट हमेशा यहाँ होनी चाहिए, लेकिन लाइट की दिक्कत है। इसको मैंने बोला जो है, तो बोल रहे हैं कि इसको कंप्लेन किया गया, लेकिन अभी लाइट सही नहीं हो पा रही है। ठीक है, 100 का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना है कि लाइट न होने की वजह से पोस्टमार्टम करने में काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि डीप फ्रीजर न चलने के कारण यहाँ रखे 100 से दुर्गंध आ रही है। फिलहाल किसी भी तरह से काम को निपटाया जा रहा है। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। असर ये पड़ेगा कि बॉडी डिजनरेट होगी, तो उसमें जो साइन सिम्टम जो मिल रहे हैं हमको, है ना, पोस्टमार्टम, तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, क्योंकि उसको रिगर मोर्टिस जो डिजनरेट होगी तो उसमें बाई सी बात नहीं मिलेगी, है ना। बॉडी का कलर भी चेंज होगा, डिजनरेट होगा बॉडी, है ना, तो उसमें कुछ फंडिंग नुकसान होगी, नहीं मिल पाएंगे जो हम चाह रहे हैं, तो है ना, तो उसमें बॉडी का जो है फंडिंग कम मिल सकती है। ठीक है, इससे फ़र्क पड़ सकता है पोस्टमार्टम में। ठीक है, डॉक्टर सतीराम राजभर की माने तो बिजली न होने की वजह से डीप फ्रीजर नहीं चला तो 100 ही जनरेट होने लगता है और उसमें से दुर्गंध आने लगती है। इसके साथ ही पोस्टमार्टम करने में समस्या आती है, जिसके कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल सकती है। मालती पाठक, उम्र 55 वर्ष, पत्नी रमेश कुमार पाठक, तारुन थाना क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर कमासिन से 6 माह से लापता हैं। दाहिने पैर से हल्का विकलांग। पता लगने पर सूचना दें 8318541031। 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत रहा है। मौसम ने जो पलटी मारी तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जबरदस्त बरसात, बादल छाए हुए और लगातार बारिश। कहीं पर दीवार गिरने की खबर तो कहीं पर फसलों के नुकसान होने की खबर। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खरीफ की फसल तैयार हो गई है, लेकिन फसल पर लग गया ग्रहण। किसानों में फसल की बर्बादी की आशंका को लेकर हाहाकार मचा है। बीकापुर से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। 2 दिनों से हो रही अनवरत वर्षा के कारण खरीफ की धान व गन्ने की फसल अतिशय वर्षण के कारण जमींदोज हो गई है, जिससे इनकी पैदावार में भारी गिरावट आने की संभावना है। किसान बताते हैं कि यह बरसात सब्जी और आलू के लिए भी हानिकारक है। किसान अमित कुमार वर्मा का कहना है कि मौजूदा बरसात से सब्जियों की खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। अगेती आलू की बुआई करने वाले किसानों को
इस बरसात से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इनमें पहली बात तो धान पर प्रभाव पड़ा है। धान जो है गिर गए हैं, जहाँ हमारे अंकुर बहा दिए हैं। और दूसरी बात, गन्ना जो गिर गए हैं उनके लिए भी नुकसान है। कुल मिला के जो बरसात हुई है ये सारी हानिकारक है। चंद रोज पहले अपनी लहलहाती फसल को देखकर खुश हुआ किसान उसे बर्बाद देख सर पीट रहा है। बरसात है कि अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में किसान परेशान है। ये लगभग सब फसलों के लिए ही इस समय नुकसानदायक है। पहली बात तो धान के लिए जो गिर गई हैं, और ये भिंडी के लिए भी, गन्ना, आलू जो बोए हैं और जो काट के जो धान तैयार था वो उसके लिए भी लगभग जाम चुके हैं वो 2 दिन से बारिश की वजह से। राम मंदिर बनेगा तो होगा अयोध्या का विकास, ऐसा कहना है प्रभारी मंत्री का। अयोध्या के विकास पर है शासन और प्रशासन का पूरा फोकस, लेकिन अभी अयोध्या की क्या हाल है उसको हम आगे दिखाएंगे। उससे पहले सुनिए आज प्रभारी मंत्री ने अयोध्या के बारे में क्या कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में इसको लेकर के पूरे अधिकारी, मंत्रिमंडल के लोग, हर विभाग के लोग चल रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री हूँ। आज सभी योजनाओं को देखा गया और कैसी भव्य और दिव्य अयोध्या हो, कैसे विश्व की सबसे सुंदर सिटी अयोध्या हो, जिसको लोग चर्चा करें विश्व में, उसको लेकर के हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। उसी क्रम में आज वार्ता हुई। सुना आपने, जिले के प्रभारी मंत्री कह रहे हैं कि सुंदर अयोध्या बनाने के लिए चर्चा आज उन्होंने की है। सुंदर अयोध्या का एक नज़ारा आप देखें। ये स्थान है अयोध्या रेलवे स्टेशन रोड का, जहां पर बीच सड़क में सीवर लाइन से पानी उफान मार रहा है और उसी के ऊपर से खतरे को झेलती हुई गाड़ियां गुजर रही हैं। दूसरी तस्वीर ये भी अयोध्या की ही है। बरसात की वजह से कई मोहल्ले जलमग्न हैं। जलवानपुरा से लेकर के अयोध्या के आधा दर्जन मोहल्लों में, जिनमें सब्जी मंडी, हनुमानगढ़ी, सप्तसागर कॉलोनी, मणिराम दास छावनी, रामघाट क्षेत्र सहित दर्जनों स्थानों पर भारी जलभराव की समस्या है। ये जलवानपुरा है जो पूरी तरह से जलमग्न है। यहाँ पर लोगों का निकलना दूभर है। ऐसी है वर्तमान में अयोध्या। पिछले 1 दशक से ऐसी ही तस्वीरें हर बरसात में आती हैं। नगर निगम के पास तमाम योजनाएं बनती हैं। नगर निगम दावे तमाम करता है अयोध्या को स्वच्छ रखने का, सुंदर रखने का, लेकिन अयोध्यावासी क्या चाहते हैं सुनिए आप। रेलवे स्टेशन रोड, श्री राम अस्पताल से जो रेलवे स्टेशन रोड गया है, जलवानपुरा अंदर है, वहाँ क्षीर सागर है, पानी हमेशा भरा रहता है। 3 सालों से लोग कभी ये करेंगे वो करेंगे, नेता सब आते हैं, सब विधायक आते हैं और नगर निगम के आते हैं, देख के चले जाएंगे और शासन दे देंगे, लेकिन कोई नहीं आता जब पानी भर जाता है यहाँ पर। आज कल से यहाँ पानी भरा हुआ है, औरतें गिर रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं। अगर किसी की मौत हो गई इसमें तो कौन जिम्मेदार होगा? सरकार जिम्मेदार है इसकी? अगर जिम्मेदार है तो आके हमको बताए कि हम जिम्मेदार हैं, इसका इलाज कराएंगे भर रूप से। और हम सारी जनता इतनी परेशान है जलवानपुरे की। पीछे की सड़क, यहाँ की सड़क बनने के लिए 2 महीने पहले आया था, यहाँ नाली बन रही थी, इधर नाली बन रही थी। पीछे के लोगों ने रोका कि पहले पीछे से सड़क बनेगी। पीछे से सड़क बन गई, लेकिन समस्या वही है जो पहले थी। और यहाँ की सड़क में इतने गड्ढे हैं, और जब पूछा जाता है उस पर 1076 पे फ़ोन किया जाता है तो बताते हैं कि आपका चल रहा है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है और आपका होगा। टोडा कंपनी, पता नहीं कौन कंपनी है, ये सड़क बनाएगी, पैसा खत्म हो गया है, जब दोबारा आएगा तब बनेगा। ये कूड़ा जो आप अयोध्या में देख रहे हैं, इसे हटवाने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। लेकिन नगर निगम योगी सरकार की मंसूबों पर कितना पलीता लगा रहा है, इसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नगर निगम के दावे बड़े हैं, लेकिन अयोध्या वासी जो कहते हैं उनकी बात पूरी सुनिए।
हम लोग इतना परेशान हैं कि समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री महोदय से हम नहीं परेशान हैं, उनसे हम बहुत खुश हैं कि हमारे अयोध्या के लिए बहुत विकास किया है उन्होंने। और रेलवे स्टेशन रोड बहुत अच्छा बना, लेकिन उसमें से जो निकलने वाली गलियां हैं जो राम जन्मभूमि के करीब हैं, जिससे सारे यात्री आकर यहाँ की सुविधा को देख के वो लोग कहते हैं कि क्या है ये, क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो इस समस्या से हम लोग बहुत दुखी हैं और प्रार्थना करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि इस रोड को जल्दी से जल्दी बनवाने की कृपा करें, जिससे हम लोग उनके वो रहें। जनता का क्या, वो तो प्रार्थना करती है, लेकिन अयोध्या नगर निगम का क्या, जिसकी जिम्मेदारी है इन कूड़ों को हटवाने की, वो इस बरसात में सड़कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।